कम नहीं, बहुत ज्यादा। मुस्कुराना अच्छा है लेकिन ज्यादा मुस्कुराना अच्छा नहीं होता है। जैसे मान लो परीक्षित महाराज जी, आपके यहाँ पे कथा चल रही, कुछ लोग ऐसे होते हैं ग्राम समाज में, गांव के या कहीं पड़ोस के गांव के, पहले तो गांव में ही 2-4 लोग ऐसे होते जिनसे आपस में थोड़ी तकरार बनी रहते, एक दूसरे के आनू जाना खान पियन ना हो, तो किसी कारणवश वो लोग भी पंडाल में आके बैठ जाएं, जिनसे आपकी कोई वर्ग प्रीति नहीं है, कोई खान पियन ना है, वो इंसान आपकी पंडाल में आके बैठ जाएं और बैठ के कथा सुनने लगे और 2-4 लोगों ने के पास हम बार बार जाएं, बड़ी तेजी हंसे, पूछे गए तो वहां आए गए, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम बिना बुलाए चले आए हैं, इनसे मेरी बनती नहीं थी, इसलिए ये लोग बार बार हंसते मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें बेइज्जती लगेगी। भगनी मिली बहुत मुश्किल था। सती ने देखा केवल माँ ही बोली, न बहनें बोली लेकिन ठलाती हैं। पिता ने तो पूछा भी नहीं, मुंह फेर के खड़ा हो गया, मेरा मुंह भी नहीं देखा, मेरा चेहरा भी नहीं देखा। मैया के गले से लग के बड़ी रोई और सती ने जवाब दिया, मैया यदि आपकी इजाजत हो, आपकी आज्ञा हो तो ये यज्ञ हो रहा है, यज्ञशाला बना था दक्ष का बहुत बड़ा, यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ का मैं परिक्रमा कर लूं। मैया ने बोला हाँ हाँ परिक्रमा लगा लो। अब सती माँ की आज्ञा लेकर के यज्ञशाला का परिक्रमा करने लगी। परिक्रमा तो बहाना था, सती को तो सिर्फ ये देखना था कि देखे मेरे पति को बुलाया तो नहीं है, स्थान देखे उनका स्थान कहाँ है। चारों तरफ घूम के देखा सती ने, लेकिन न तो शंकर जी को बुलाया और न ही शंकर जी का कोई स्थान। सब देवता अपने अपने स्थान पर बैठे, शंकर का कोई स्थान नहीं है। सती अपना अपमान तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन जो पतिव्रता स्त्री होती है अपना अपमान सहन कर लेगी, बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने पति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं होता। यज्ञ के पास में खड़ी हो गई, जवाब दिया अब जाऊंगी घर तो कैसे मुंह दिखाऊंगी। बेटियों के लिए परीक्षित जी 2 ही रास्ता होते हैं, बेटियों के लिए 2 ही रास्ते होते हैं। ससुराल में पहली बात तो शादी हो जाए, ससुराल में अच्छे से रहें, किसी कारणवश ससुराल में कोई बात बिगड़ जाए तो मायके चली आए, 2, 4, 6, 10 दिन तक रहें, जब तक कोई मामला शांत न हो जाए। और मायके में ना कोई पूछे तो ससुराल में बनी रहें। जहाँ ससुराल में पति से नाराज होके चली आए और मायके में भी सम्मान न हो, फिर कहाँ जाएगी। यज्ञ के पास में सती मैया खड़ी हो गई, आंखों में आंसू लेकर के सब देवता बैठे हैं। सभी देवताओं के सामने कहने लगी है, देवताओं मेरी एक बात सुन लो। हे दसो दिशाओ दिग्पालो, हरि हे सूर्य देव साक्षी रहियो, और हे पवन देव अगर पहुँच सको भोला से जाए संदेश कहियो। हे दसो दिशाओ दिग्पालो, हे सूर्य देव साक्षी रहियो, हे पवन देव अगर पहुँच सको भोला से जाए संदेश कहियो। श्री अनल देव की गोदी, शक्ति पर जाती है, पाप के कुटिल अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है।
कुटिल अन्यायों पर बिटिया बलिदान चढ़ाती है। जवाब दिया है दसों दिशाओं दिक्पालो, हे सूर्य देव साक्षी रहियो, हे पवन देव अगर पहुंच सको भोला से जाए संदेश कहियो। जवाब दिया है महाराज, सती मैया अपना शरीर विध्वंस करती हैं और विध्वंस करने से पहले सभी देवताओं से कहा, हे पवन देव, हे सूर्य देव, हे दसों दिशाओं दिक्पालो, सभी तुम जाना और कैलाश पर्वत से होकर के जाओ तो भोले बाबा से कहना सती का कोई दोष नहीं है, सती की कोई गलती नहीं है, माफ कर देना। और शरीर भस्म करने से पहले ब्रह्मा जी के चरणों का ध्यान करके वो देवी बड़ी रोई, ब्रह्मा जी से कहने लगी, बाबा आरे जब जब धर की हरि रूप रे जा जग में स्वामी आओ। हे ब्रह्मा जी, भोले बाबा को बार बार पति रूप में पाऊं। महाराज की मैया रोने लगी मिल खाए और कूदी अज के बीच मात ने दैये देह जलाए। भैया देखी ऐसी दशा हाल देवन को रमिग हो, भैया देखी ऐसी दशा हो सुदेवन को भजिग हो। हे नंदी भागो दरबार से और कैलाश पहुंच गौ जा। हाय बाबा बा मैया मर गई तुम तो बैठे धुनी कमाए। हे क्रोध आई गो भूतनाथ को सर के जटा खोली बिखराए और जटायु खारी शिला में मारी नामी देते हो प्रगटाए। ना दिया भागा, कैलाश पर्वत पर जाकर के भोले बाबा से कहने लगा, आंखों में आंसू भर के, बाबा गजब हो गया। क्या हुआ? बोले हमारी मैया सती अब इस दुनिया में नहीं रही। भगवान शंकर को ऐसा लगा मानो सब कुछ बर्बाद हो गया हो। बड़े क्रोध में हुए, सर के जटा खोले, एक जटा उघारी शिला पे मारी, वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हुआ और उस वीरभद्र से जवाब दिया, भैया कर दे जाएगी सत्यानाश, अधर्मी नारी खाई लई है। कर दे जाएगी सत्यानाश, अधर्मी नारी खाई लई है।
चले जाओ यहाँ से वीरभद्र। और वहां जाकर के जो मेरी सती ने अपना अपमान देखा है तो अपना शरीर विध्वंस किया है, जाओ और जाकर के बदला लेके आओ। चला है वीरभद्र वहां से, केले के खम्भे लगे थे उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा, बंधन बारी लगी थी तोड़ तोड़ के फेंकने लगा। भृगु महात्मा आगे बढ़े तो भृगु महात्मा की दाढ़ी नोच ली, किसी देवता का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर। दक्ष ने जो अपनी बेटी को देख करके मुंह फेर लिया था ना, वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन काट दी और गर्दन जाके हवन कुंड में गिरी। गर्दन तो यज्ञ में जलने लगी, धड़ वहीं गिर पड़ा। देवता लोग सब वहां से भागे, ब्रह्मा के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ के बोले त्राहिम हम प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ? बोले वो शंकर जी का भेजा हुआ गढ़ वीरभद्र हम सभी देवताओं को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा। ब्रह्मा जी बोले मार देगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? बोले तुम दक्ष के यहाँ गए क्यों? देवता बोले हमें तो निमंत्रण दिया तो हम इसलिए चले गए। ब्रह्मा जी बोले निमंत्रण हमें भी दिया, निमंत्रण दक्ष ने विष्णु को भी दिया, क्या हम तुम्हें दिखे? देवता बोले नहीं आप तो नहीं गए। बोले निमंत्रण आया है, पत्र भी रखा है यहाँ देख लो। और वहां पे विष्णु तुम्हें नजर आए? बोले हमें विष्णु भी नजर नहीं आए। बोले जब मैं नहीं गया विष्णु नहीं गए तो तुम देवतन को ज्यादा व्यवहार कम हो जाता तो भजे चले गए। जहां शंकर जी का अपमान हो रहा हो वहां ब्रह्मा और विष्णु भला कैसे पहुंच सकते हैं? और वहां तुम जाकर के तमाशा देखने गए थे। वहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लौट जाए यहाँ से। ब्रह्मा ने वहां ललकार लगाई, चले गए सब देवता। जवाब दिया हम कहां जाएं? वो मार देगा वीरभद्र मुझे। बोले मार देगा तो मर जाओ, मेरे सामने नहीं गिड़गिड़ाओ। अगर तुम्हें गिड़गिड़ाना है तो जाओ सीधे कैलाश पर्वत पे और भगवान शंकर के चरण पकड़ के उन्हीं के चरणों में माथा रगड़ा, हो सकता है शायद तुम्हें माफ कर दें। सब देवता भागे कैलाश पर्वत पे, हाथ जोड़ के शंकर भगवान के चरणों में गिर के माफी मांगने लगे। भगवान शंकर को कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी करुणा के अवतार हैं भगवान शंकर। जितनी जल्दी क्रोध में आते हैं उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। देवताओं को रोता हुआ देखा। महाराज भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ, वीरभद्र को शांत किया। देवताओं ने हाथ जोड़े जवाब दिया प्रभु परिस्थिति चाहे कोई सी क्यों न बन जाए लेकिन यज्ञ को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। क्या करें? बोले आप चलो यज्ञ को पूरा करवाओ। भगवान शंकर गए हैं, जवाब दिया यज्ञ को पूरा तब करवाया जाए तो यज्ञ का यजमान होना चाहिए। यज्ञ का यजमान था दक्ष, दक्ष का धड़ तो पड़ा है लेकिन गर्दन तो जल चुकी। वीरभद्र से कहा जा वीरभद्र, और ऐसे बेटे का सर लेके आ जो माँ अपने बच्चे को पीठ दे करके लेटी हो। वीरभद्र चारों तरफ घूमो, परीक्षित महाराज कहूँ ऐसी मैया ना मिली जो अपने लल्ला को पीठ दे लेटी हो। अंत में वापस लौट के आ रहे थे तो क्या देखा? रास्ते में एक बकरी अपने बच्चा को पीट दे लेटी है। बकरा को सर काटो दक्ष ने, वो गर्दन काट के ले आए। वीरभद्र दक्ष के लिए वो जब गर्दन काट के लेके आए हैं बकरा की, शंकर भगवान को दी। शंकर भगवान ने दक्ष का धड़ खड़ा किया, जैसे ही गर्दन रखी भगवान की ऐसी कृपा दक्ष जिंदा तो हो गया लेकिन बोलना चाहा। शरीर भले ही इंसान का है, देवता का है, लेकिन अब वो गर्दन तो बकरे की लगी है। बोलोगे तो मुंह से ही। बोलने का प्रयास किया तो मैं निकला। भगवान शंकर बोले रस्सी जल गई है मैं शब्द होता है अहंकार का, घमंड का, और जिन्होंने किया अभिमान उनका मिट गया वंश। न मानो तो देख लो रावण दुर्योधन और कंस कितने बड़े बलवान रहे, आखिर सब मिट्टी में मिल गए। अरे एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली। एक दिन शीशव के कटे गए रन में।
एक दिन अर्जुन ने महाभारत सो जीत लयो, एक दिन गोपिका में लूट लई भीलन। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 शीश कट गए रन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत सो जीत लयो, एक दिन गोपियां में लूट लई भीलन। निर्दोष एक दिन श्याम सुंदर भाग गए वे आधी राती, एक दिन मामा कंस मारे दो छिन में। मानव की का बात करे वा सूरज के 3 पल होता एक दिन में। अवधेश राजा से हुई है भिखारी समय की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। जो जन्म गदहियन पहनाए बैठे सो घूमते गार्डन में, और घास खोद के टुकड़ा मरे गए महापूस के जार्डन में। जिनके पैदा होत बैठे गए दादा गदहियां ना पुजी, भगवान की कृपा ऐसी है सो समय को फेर आज बढ़िया गाड़ियन में घूमे रहे। और जिनके पूर्वज पुरखा मरे गए बेचारे भरे पूस के महीना में जड़कालीन की ठंडन में, मेरे ने खुरपा लेके घास छील छील के जानवर न खवाई। कबू लोभ के मारे घी से चुपर के रोटी ना खाई, कहूँ हमारी लाला नाती दुखी न हो जाए, तेन के ललाओ नाती ने पी पी पहुआ सब जमीन ही साफ कर लाई। समय है हर आदमी का अपना, पता नहीं कब कहां किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दे, कोई नहीं जानता है। दक्ष का यज्ञ पूर्ण करवाया भगवान शंकर, वापस आए हैं कैलाश पर्वत, पुनः समाधि में फिर बैठ गए। समाधि में बैठ गए। इधर शीलग्रह पर्वत पर एक राजा रहते हैं, जिन राजा का नाम है हिमाचल, पत्नी का नाम है मैना। मैना के उधर से यही सती मैया अवतार धारण करती है। आंगन में बधाइयां बज रही हैं, दान पुण्य लुटाए जा रहे हैं। शीलग्रह के वो पर्वत पर रहने वाले हिमाचल राजा को बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है, बड़ी खुशी है। देवर्षि नारद का निकलना हुआ तो नारद ने जैसे ही राजा के चेहरे की तरफ देखा, पूछने लगे आज तेरे चेहरे पर बड़ी खुशी नजर आती है, आखिर बात क्या है? बोले खुशी की तो बात ही है, हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है महाराज, और आप भी बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं। चलिए मेरी बेटी की हस्तरेखा देखना और ये बताना बड़ी होगी तब किसके साथ में शादी होगी, क्या नाम होगा। तो नारद ने जैसे ही बात सुनी, चले हाथ में बीड़ा उठाई, तो सोने राजा की बात और ऋषि ने हाथ पत्रिका लिया, और मुनि सोधी बाकी लगन रे है नाम धारी दिया। सिद्ध सब काम देवन की, ओई फकड़ के संग ब्याह बचन दे दियो। राजा जिया तन
है, सुनिए महाराज, तुम्हारे घर में कोई साधारण लड़की नहीं है, साक्षात मां जगदम्बा ने अवतार लिया है। इसलिए काम कीजिए। क्या? इनका नाम गौरा है, पार्वती नाम है। त्रिलोक की पूज्य पर पाएगी, त्रिलोक में पूजी जाएगी, पर याद रहे ओरे राजा फक्कड़ संग ब्याही जाएगी। एक ही कमी है और तो सब सही है। कौन सी कमी है? बोले इसकी शादी जहां होगी इसका पति होगा वो अक्कड़ फक्कड़ धोनी लक्कड़, है ना, घर बार का पता। महाराज शादी जहां होगी वो फक्कड़ होगा। राजा ने हाथ जोड़े जवाब दिया, कौन सा ऐसा बाप होता है जो सोचता हो कि मेरी बिटिया शादी के बाद में दुखी रहे। हर माँ और हर पिता के यही अरमान होते हैं कि शरीर पर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों न पड़ जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे घर में करूंगा ताकि जीवन पर्यंत तक बेटी मेरी खुश रहे। और आप ऐसी बात कह रहे हो। बोले विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता है। तुम्हारी बेटी जब बड़ी हो, सयानी समझदार हो जाए, तो अपनी बिटिया से कहना कि तुम्हारी बेटी भगवान शंकर का ध्यान करे, और शंकर जी अगर तुम्हारे घर में दूल्हा बन के आ जाएं तो बहुत सुंदर होगा। चले गए नारद इतनी बात कह करके। धीरे धीरे समय यापन हुआ। सती की अवतारिण है मां गौरा। बचपन से ही भगवान शंकर के रंग में रंगने लगे। भगवान शंकर का ध्यान भजन संकीर्तन करने लगे। तो सोचती जाती मन में गौरा